मुंबई, आपको अगर मराठी से इतनी दिक्कत है तो आप फिल्में मराठी में बनाओ। आप अपने नोट पे जो पैसे हैं उस पर मराठी लिखो, हिंदी वाले पैसे मत लो। जिसको दिक्कत है अगर, या जो भी समर्थन करता है, महाराष्ट्र में कोई जा रहा है उसके साथ मारपीट हो रहा है मराठी न बोलने पर। महाराष्ट्र के लोग अगर दूसरे राज्य में जाएंगे, अगर वहाँ की भाषा नहीं बोलेंगे तो फिर उनके साथ भी वही हाल करना पड़ेगा ना। अगर महाराष्ट्र का कोई लोको पायलट ट्रेन लेके अगर बिहार में आ रहा है तो उसको फिर बिहार का भोजपुरी बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर राज ठाकरे महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, या कहीं भी होटल में, विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ भी उनको मराठी बोलना चाहिए। फिर वहाँ वो हिंदी अगर बोलेंगे, अगर इंग्लिश बोलेंगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर तो ये बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना, थूक के चाटने वाली। अगर आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग आ रहे हैं तो मराठी बोले, तो अगर मुंबई के लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको भी जो है कि हिंदी आनी चाहिए। अगर तमिल में जा रहे हैं तो साउथ का भाषा आना चाहिए। उत्तर भारत में जा रहे हैं, दक्षिण भारत में जा रहे हैं, पूर्वी राज्य में जा रहे हैं, पश्चिमी राज्य में जा रहे हैं, तो वहाँ का भाषा आपको सीखना होगा। तो डीएम होगा, कल को बिहार का भी कोई डीएम वहाँ ट्रांसफर हो सकता है, साउथ का भी जा सकता है। तो आप, हिम्मत है इनको, इनके कार्यकर्ताओं को, ये तुच्चे लोग जो कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, हिम्मत है कि किसी डीएम। और ये भी उठता है ना कि गरीबों पर भी क्यों अत्याचार किया जाएगा कि आप मराठी, ये राजनीति संयंत्र है, ये राहुल गांधी से प्रेरित लोग हैं। देश का माहौल खराब कर रहे हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर। महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर के फोर्स किया जा रहा है। अब जो लोग बिहार से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, उनको तो मराठी नहीं आती है, तो उनको मारा क्यों जा रहा है वहाँ पे? देखिए, जो महाराष्ट्र का मुद्दा है ना, देखिए पहले तो भाषा कोई भी हो, ठीक है, मराठी है उसका सम्मान करते हैं, बिहारी हो गया, गुजराती होगा, सब भाषाओं का तो सम्मान है ही, बिल्कुल है जी, है ना, सब समान है। अब अगर कोई अगर ये कहता है जबरदस्ती कि आपको बोलना पड़ेगा, तो ये एक तरह से अपराध है। अगर हम चाहे, अपनी इच्छा है कि हम गुजराती बोले, मराठी सीखे, मराठी बोले, तो ये हमारा अधिकार है, हमें कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई बोलता है, कोई नेता, कि आपको मराठी आना चाहिए, मराठी बोल के दिखाओ, बोलना पड़ेगा, तो ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है। ऐसे नेताओं पे जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो तुच्चे नेता है ना, इनको तो मैं तुच्चे नेता में गिनती करता हूँ। ये जो आज राज ठाकरे, जिनका अस्तित्व खत्म हो गया, कोई पहचान नहीं रहा है। आज अगर बाला साहब की आत्मा ऊपर से देख रही होगी ना, तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि कैसा अभागा बेटा भी हो गया और भतीजा भी हो गया। बेटा मुगलों की विचारधारा पे चला गया और भतीजा जो है वो कॉमरेड की विचारधारा पे चला गया। ये वही विचारधारा है ना कि आप उत्तर भारत, ये राजनीति चल रही है, ये राहुल गांधी से प्रेरित हो गए हैं राज ठाकरे। इसकी जो हवा लगी है ना, वो उधर से ही है, राहुल गांधी की तरफ से। जो आपने देखा है कुछ महीनों पहले जिस तरह से डाक विभाग को कलर कर जा रहा था साउथ में, जो है कि दक्षिण में हिंदी नहीं चलेगा, तो ये राहुल गांधी से आजकल ये प्रेरित हो गए हैं, दोस्त बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से दोस्ती का नतीजा यही होता है। आज राज ठाकरे जो है बैंक में जाके उनके कार्यकर्ता, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है वहाँ के, कहीं ना कहीं वो भी तो उनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं ना। कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में लेना गलत है, लेकिन मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? क्या क्यों बोलेंगे भाई साहब? हम बताओ ना, मराठी क्यों बोलेंगे? जबरदस्ती तो है नहीं। हमारा, अगर हमारी इच्छा है तो मराठी बोलेंगे, जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता है। जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता कि बोलना ही पड़ेगा। अगर राज ठाकरे में अगर इतना ही अगर ये है, फडणवीस के बारे में हम कह रहे हैं, फडणवीस जी भी अगर इस पे सहयोग करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर बिहार से अगर ट्रेन रुक गई ना, 2 दिन अगर नहीं गई, 1 महीने नहीं गई ना, तो सारा इन लोग का हेकड़ी बाहर आ जाएगा। मुंबई, आपको अगर मराठी से इतनी दिक्कत है तो आप फिल्में मराठी में बनाओ। आप अपने नोट पे जो पैसे हैं उस पर मराठी लिखो, हिंदी वाले पैसे मत लो। जिसको दिक्कत है अगर, या जो भी समर्थन करता है, चाहे वो फडणवीस हो या कोई भी हो। एक वक्त पे देखते थे कि जो गरीब लोग होते हैं, या चाहे ठेला चलाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, फल बेचते हैं, उनके ऊपर इस तरीके का जो हमला है वो होता था। अब जो लोग वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, बैंक मैनेजर है, उनके ऊपर घर में, मतलब ऑफिस में, दफ्तर में घुस के थप्पड़ चल रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जो वाइट कॉलर लोग हैं, ऑफिशियल लोग हैं, चाहे वो बैंक मैनेजर हो सकता है, कोई बड़े बड़े आईटी कंपनी का अधिकारी हो सकता है, रेलवे का हो सकता है ना, वो तो दूसरे राज्य से हैं। कोई केरला से है, कोई कन्याकुमारी से है, कोई बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है। तो आप हर एक व्यक्ति को तो नहीं बोल सकते हो कि आप मराठी बोलो। जो डीएम होगा, कल को बिहार का भी कोई डीएम वहाँ ट्रांसफर हो सकता है, साउथ का भी जा सकता है। तो आप, हिम्मत है इनको, इनके कार्यकर्ताओं को, ये तुच्चे लोग जो कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, हिम्मत है कि किसी डीएम। और ये भी उठता है ना कि गरीबों पर भी क्यों अत्याचार किया जाएगा कि आप मराठी, ये राजनीति संयंत्र है, ये राहुल गांधी से प्रेरित लोग हैं। देश का माहौल खराब कर रहे हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर।
हर एक जो इनकी नाकामी जो है वो नरेंद्र मोदी जी चलने नहीं दे रहे, फेल हो जा रहा है मोदी जी के सामने, कभी भाषा के नाम पर कभी जात के नाम पर। तो आज जो ये कई वर्षों पहले एक बार और हुआ था कि वहाँ पे मराठी बोलना पड़ेगा आपको। मराठी क्यों बोलना पड़ेगा? मराठी हम मुंबई जाएंगे तो हम क्यों बोलेंगे मराठी? मराठाओं का सम्मान है। टाइम पे तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा जा रहा था कि आप निकल जाओ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से निकल जाओ। महाराष्ट्र किसी बाप का है क्या? महाराष्ट्र किसी बाप का थोड़ी है कि महाराष्ट्र से निकल जाए। अरे अमिताभ बच्चन को ही बोल दिया गया था। तो बोल दिया जाए, जो जिसका है। अमिताभ बच्चन तो खुद जो है कि सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, उनको तो बोल दिया, उनको तो भगा ही देना चाहिए था। जो है कि अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को भगा ही देना चाहिए था। वो तो अगर आपको हिंदी से इतनी दिक्कत है तो आप फिल्में मराठी में बनाओ। आप जो पैसे है उस पर अपना मराठी पैसा अलग अलग चला लो, जो महाराष्ट्र में ही चलेगा। आप महाराष्ट्र में जो लोग गए हैं, जो मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, उनसे मजदूरी मेहनत मत करवाओ, दुकान से सामान मत खरीदो। आज तमाम जो ऑटो चलाने वाले वहाँ पे है, ज़्यादातर यूपी बिहार के उत्तर भारत के लोग हैं। हर एक, चाहे वो ठेला वाला हो, बाल काटने वाला हो, जूता पॉलिश करने वाला हो, डब्बा ये करने वाला, हर एक जो है कि 10 में से 1 आदमी 2 आदमी उत्तर भारत का है। तो आप राजनीति रोटी सेक रहे हैं। ये जो राज ठाकरे जी है, इनका अस्तित्व तो खत्म हो गया। ना विधायक बन पा रहे हैं, ना सांसद बन पा रहे हैं, ना इनकी पार्टी चल पा रही है। सारे तरह से 0 बटा सन्नाटा हो गए। ये तेजस्वी यादव की तरह फेलियोर आदमी है। तो आज जो है कि अपनी चेहरा चमकाने के लिए, राजनीति रोटी सेकने के लिए उत्तर भारत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर इनको इतना ही दम है तो आप जो ट्रेन जा रही है उसको नहीं ट्रेन को जाने दे, ट्रेन बंद कर दे। है हिम्मत? जो मजदूर जा रहे हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, उनसे काम मत करवाइए आप। आपका मुंबई ठप हो जाएगा 2 दिन के लिए, पता चल जाएगा कि आपकी क्या स्थिति है। आप फिल्में मत बनाइए। कहने का मतलब है कि अगर राज ठाकरे महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, या कहीं भी होटल में, विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ भी उनको मराठी बोलना चाहिए। फिर वहाँ वो हिंदी अगर बोलेंगे, अगर इंग्लिश बोलेंगे, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर तो ये बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना, थूक के चाटने वाली। अगर आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग आ रहे हैं तो मराठी बोले, तो अगर मुंबई के लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको भी जो है कि हिंदी आनी चाहिए। अगर तमिल में जा रहे हैं तो साउथ का भाषण आना चाहिए। उत्तर भारत में जा रहे हैं, दक्षिण भारत में जा रहे हैं, पूर्वी राज्य में जा रहे हैं, पश्चिमी राज्य में जा रहे हैं, तो वहाँ का भाषा आपको सीखना होगा, तब होगा ही ना। हम आपके राज्य में जाएंगे तो आपका भाषा बोलेंगे, और आप दूसरे राज्य में जाइएगा तो इंग्लिश और हिंदी बतियाइएगा, तो ये कैसे चलेगा? एयरपोर्ट पर जाते हैं तो राज ठाकरे क्या मराठी में बोलते हैं क्या? जब विदेश में जाते हैं तो होटल में राज ठाकरे मराठी में बोलते हैं कि माला पानी पाई जा? ऐसा तो नहीं बोलते होंगे। मराठी लोग अगर किसी दूसरे राज्य में जाएंगे काम करने के लिए तो उनको भी सीखना पड़ेगा जो है कि वहाँ का राज्य का भाषा। अगर मराठी अगर दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ भी उनका भाषा सीखना होगा, नहीं तो उनके साथ अगर मारपीट हुआ तो फिर तो ये गलत नहीं होगा ना, ये तो सही होगा। अगर महाराष्ट्र में कोई जा रहा है, उसके साथ मारपीट हो रहा है मराठी न बोलने पर, महाराष्ट्र के लोग अगर दूसरे राज्य में जाएंगे, अगर वहाँ की भाषा नहीं बोलेंगे, तो फिर उनके साथ भी वही हाल करना पड़ेगा ना। अगर महाराष्ट्र का कोई लोको पायलट ट्रेन लेके अगर बिहार में आ रहा है तो उसको फिर बिहार का भोजपुरी बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलेगा तो उसका पिटाई हो जाएगा। ये बात सही है कि नहीं है? अगर महाराष्ट्र का कोई पायलट अगर वो विमान लेके अगर आ रहा है, पटना एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा है, तो फिर उसको मराठी बोलना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए, भोजपुरी बोलना चाहिए ना। अगर भोजपुरी नहीं बोलेगा, कहाँ लैंड करी, कहाँ लैंड करी, ये बाका ट्रैक हुआ। अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो उसके साथ अगर मारपीट होगा तो ये तो जायज़ नहीं है, जायज़ है ना। तो बात कहने का मतलब है कि राज ठाकरे जो है वो राहुल गांधी के चेला बन गए हैं आजकल। कभी राहुल गांधी के शासित प्रदेश में भाषा के लिए होता है, अब वही ये महाराष्ट्र में चला रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, ये सब तुच्ची हरकतें वहाँ नहीं चलेगी। इन तमाम मामलों को शांत करे जाएगा, और जो 3-5 करेगा उसका 8 हो जाएगा। 3-5 अगर करेगा भाषा के नाम पर, उसका 8 हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो शांत बैठे हुए हैं, कार्रवाई कहाँ? मुख्यमंत्री साथ नहीं बैठे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा और उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र में उत्तर भारत या अन्य राज्य के जो जा रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो, व्यवसायिक हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, वाइट कलर हो, उनकी सुरक्षा की गारंटी उनको लेना पड़ेगा जिम्मेदारी से, और उनके साथ इनको खड़े रहना पड़ेगा।